तना देखो, कल हम लोग 2 क्वेश्चंस बनाए थे जो आपका था कि 2 पैरेलल वायर के बीच का फोर्स। ना देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर, ये है आपको ए स्क्वायर कॉइल, ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर consist of 20 turn, consist of 20 turns, carries a current of 12 ampere, carries a current of 12 ampere. The coil is suspended in magnetic field. The coil is suspended. The coil is suspended in magnetic field. In magnetic field 0.8 Tesla. 0.8 Tesla. The plane of coil makes an angle. The plane of coil makes an angle 30 degree with direction of magnetic field. With direction of magnetic field. Clear? ये कहता है find torque. Find torque experienced by coil. Find torque experienced by coil. चलिए बाकी हिंदी में क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए। देखो, एक वर्गाकार कुंडली भुजा 10 सेंटीमीटर पर 20 टर्न लगे हैं और उसमें से 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र 0.8 टेस्ला में रखी गई है। कुंडली का समतल कुंडली का समतल के लंबवत समतल का नॉर्मल चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। 30 डिग्री का कोण बनाती है। कुंडली के द्वारा अनुभव किया गया आघूर्ण क्या है? तो कुंडली के द्वारा अनुभव किया गया आघूर्ण क्या है? और मैक्सिमम क्वेश्चन बोले कि नहीं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में करते क्या है कि जितना डाटा आपको दिया है सारा डाटा पर के लिख लीजिए।
और टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क का फार्मूला लिखिए, क्वेश्चन बन जाएगा, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्लियर? जैसे देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, एक स्क्वायर कॉइल है, स्क्वायर कॉइल है, उसका साइड आपको दिया हुआ है, साइड कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.1 मीटर। क्लियर? दूसरा ये कहता है इट कंसिस्ट 20 टन, तो एन बराबर कितना दिया 20। नेक्स्ट देता है कि करंट, करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो 12 एम्पियर, करंट हो गया 12 एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है आपको 0.8 टेस्ला। और जो भी कॉइल के नॉर्मल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना डायरेक्शन बना रहा है, तो 30 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या दे दिया आपको, थीटा बराबर दे दिया 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टॉर्क। टॉर्क बराबर क्या होता है, फार्मूला NIAB साइन थीटा। मतलब हमारे पास मात्र एक डाटा नहीं है, और वो कौन सा डाटा है, एरिया। तो स्क्वायर कॉइल है, स्क्वायर का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, अगर हम इसका एरिया ए निकालें तो ये होता है साइड का स्क्वायर, तो 0.1 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 0.01, 0.01, ये आपको निकल गया मीटर स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर n का वैल्यू 20, I का वैल्यू 12, ये हो गया 0.01, ये हो गया 0.8, और ये आपका हो गया साइन 30, साइन 30। चलिए सॉल्व कर दीजिए। अगर मान लो इसके पॉइंट को हटाएं, इसके पॉइंट को हटाएं, तो नीचे कितना आ जाएगा, ये आ गया 1000। तो ये आपका हो रहा है 20 इंटू 12 इंटू 8 इंटू साइन 30 हाफ, अब बटा कितना हो गया 1000। एक आपका कट जाएगा। क्लियर? ये हो गया 4। तो ये देखो ये आपको मिल रहा है 96, मतलब 960। तो 96 अब बटा कितना हो गया 1000, 1 0 कैंसिल, कितना निकल गया 0.96 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर? फिनिश? समझ गए? तो ये हुआ आपका टॉर्क का क्वेश्चन, टॉर्क का क्वेश्चन। चलो राइट करो जल्दी। हाँ कोई बात नहीं, चलता है। देखो यहां से क्वेश्चन मिटा रहे हैं हम। चलो इधर ध्यान दो, बात नहीं करो। और क्वेश्चन जब लिखते हैं तो क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। ना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 मूविंग कॉइल मीटर, 2 मूविंग कॉइल मीटर M1 and M2 M1 and M2 have following particulars, have following particulars। क्लियर? ये कहता है कि दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर M1 और M2 का डाटा इस प्रकार है, इस प्रकार है। सबसे पहले ये आपका दिया हुआ है R1 आपको दिया है, चलिए 10 ओम, इट इज N1 30, A1 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, एंड B1 0.25 टेस्ला, 0.25 टेस्ला।
और इसी तरीके से R2 दिया है 14 ओम, N2 दिया है 42, A2 आपको दिया है 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और B2 दिया 0.5 टेस्ला, 0.5 टेस्ला। फाइंड रेशियो ऑफ, फाइंड रेशियो ऑफ, एक नंबर में करंट सेंसिटिविटी, और 2 नंबर में वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब यहां पर देखो तो ये आपको एक नंबर में दिया है धारा सुग्राहिता, कि धारा सुग्राहिता। 2 नंबर में विभव सुग्राहिता, विभव सुग्राहिता का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करें। ये आपको दिया है स्प्रिंग कांस्टेंट, दोनों के लिए सेम है। स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के लिए सेम है। तो क्वेश्चन आराम से पढ़िए, क्वेश्चन आराम से बनने लायक भी है। क्यों क्वेश्चन क्या कहता है, आपको करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है। अगर आपको करंट सेंसिटिविटी क्या है और करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या है, ये अगर पता है तो क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमको पहला में क्या निकालना है, करंट सेंसिटिविटी का रेशियो, करंट सेंसिटिविटी का रेशियो। तो चलो पहला हम ले लेते हैं दूसरा कॉइल IS2, अब बटा क्या कर दिए IS1। अब करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला होता है NAB/K। तो ये चलिए पहले दूसरा के लिए लिख रहे हैं, तो ये हो गया N2, ये हो गया A2, ये हो गया B2। स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है तो K। क्लियर। दोनों के लिए सेम है, दोनों कॉइल के लिए आपका बोल रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, सेम है, तो इसलिए हम K ले लिए। क्लियर। तो ये आपका हो गया। नाउ देखो नीचे ये आपका हो गया N1 A1 B1 बाय क्या हो गया K, K कैंसिल। ये आपको बच रहा है N2 A2 B2 बाय N1 A1 B1। सिर्फ और सिर्फ सारा वैल्यू पुट करना है। अगर हम सारा वैल्यू पुट करें तो N2 आपका दिया हुआ है 42, A2 आपका दिया है 1.8 इंटू 10⁻³ और B2 आपको दिया है 0.5। क्लियर। ना देखो N1 कितना दिया, ये दिया 30, N1 कितना दिया है 30। क्लियर। तो ये आपका हो गया 30, ये आपको दिया है 3.6 इंटू 10⁻³ और इसका वैल्यू आपको दिया 0.25। 0.25 सारे को कैंसिल कराइए। देखिए यहाँ से 1.8 इंटू 2 ये डायरेक्ट कैंसिल, ये आपका 0.25 0.5 फिर 2, ये 2 और 2 कैंसिल। अगर हम इसको 6 से डिवाइड करें तो ये हो गया 5, ये हो गया 7/5। तो करंट सेंसिटिविटी का रेशियो कितना आया 7/5, 7/5। एक लाइन में कंप्लीट। दूसरा आपको क्या कहता है, दूसरा पार्ट आपको कह रहा है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये चलिए ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी VS2/VS1। तो हम लोग जानते हैं कि ये VS1 ये क्या होता था I करंट सेंसिटिव बटा रेजिस्टेंस इंटू K, यही होता था ना IS/KR, VS बराबर IS/KR। क्लियर। दूसरा देखो नीचे क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया IS1 बटे क्या हो गया
R1 के, फिर के कैंसिल, और आपको बच रहा है ये IS2 अब बटा क्या हो गया R2 इंटू ये R1 ऊपर जाएगा तो ये R1 हो गया, ये आपका हो गया IS1। इट इज IS2 बटा क्या हुआ IS1 इंटू R1 अब बटे क्या हुआ R2। चलिए IS2 बटा IS1 का मान निकाल लिए, ये था 7/5। R1 का वैल्यू 10 ओम है तो ये आपका हो गया 10 ओम बाय 14 ओम। ये देखें ये आपका 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, फिर ये 2 कैंसिल। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो कितना आया, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो ये भी आपको क्या प्राप्त हो रहा है, तो ये भी आपको 1। क्लियर। तो ये क्वेश्चन था आपका करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का। चलिए लिखिए इसको। तो ना देखो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो ये कहता है एक चैम्बर बना हुआ है, समझ गए, उस चैम्बर में 6.5 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन किया गया है। मतलब उस फील्ड के अंदर, उस चैम्बर के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है 6.5 गॉस। तो गॉस क्या होता है, तो गॉस आपका मैग्नेटिक फील्ड का CGS यूनिट होता है, CGS यूनिट होता है। तो सबसे पहले आपको B दिया हुआ है और B दिया हुआ है 6.5 गॉस, और आपको याद होना चाहिए कि एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। दूसरा लाइन ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन को फील्ड के नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पर शॉर्ट किया जाता है। तो जब इसको कितना वेलोसिटी से शॉर्ट कर रहा है ये 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। बाकी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का मास का बात करें तो मास भी आप जानते हैं, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। क्लियर। और ये भी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में देते हैं तो वो आपका कौन सा शेप प्राप्त करता है, सर्कुलर पाथ कवर कर लेता है, सर्कुलर पाथ बना लेता है। तो उसी सर्कुलर पाथ का रेडियस पूछ रहा है। तो रेडियस का फार्मूला सिर्फ याद रहना चाहिए, क्वेश्चन बना हुआ है। अब रेडियस का फार्मूला नहीं याद है तो पीछे पलट के देखिए, आप लोग लिखे हुए हैं कि रेडियस का फार्मूला क्या होता है। अगर आप रेडियस का देखेंगे तो रेडियस का फार्मूला होता है m इंटू वी, या बटा क्या होता है q इंटू वी। m इंटू वी या इंटू क्या होता है q इंटू वी। सारा वैल्यू पुट करेंगे, m हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻6। चार्ज का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और B का वैल्यू हो गया 6.5 इंटू 10⁻4 टेस्ला। सारे को सॉल्व कर देंगे, आपको रेडियस निकल जाएगा। दूसरा क्या निकालना है, दूसरा आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का भी फार्मूला आपका लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी आपका होता है Q इंटू बी बटा 2πm। तो नेक्स्ट अगर ये पहला आपका निकल जाएगा रेडियस और ये दूसरा निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है QB अब बटा क्या होता है 2πm, QB बटा 2πm। क्लियर। तो ये आपका हो गया Q का वैल्यू कितना है, तो Q का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19। B का वैल्यू हो गया 6.5 इंटू 10⁻4। ये आपका हो गया 2π। पाई का वैल्यू आप जानते हैं, या तो 22/7 लेंगे या 3.14 लेंगे। तो ये हो गया पाई इक्वल टू 3.14। और मास कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31। और ये आपको निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। रेडियस जो हमें प्राप्त होगा उसका यूनिट क्या होगा मीटर। क्लियर। बाकी ये काम ख़त्म। अब सॉल्व करके इसका आंसर आप
निकाल लेंगे बहुत निश्चिंत से, मतलब आराम से। समझ गए? तो चलिए ये क्वेश्चन। तो ना इसके बाद आपका नया टॉपिक शुरू होगा। ये था आपका पीछे के टॉपिक का क्वेश्चन। और नेक्स्ट आपका है मैग्नेटिज्म, मतलब अगर बुक के हिसाब से चैप्टर देखेंगे तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला भाग आपका आता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म का आपको हिंदी होता है चुंबकत्व। चुंबकत्व, चलिए बहुत आराम वाला टॉपिक है। और जो भी अगर नहीं ध्यान दिए तो कम से कम इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वर्क डन, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी तक जो हम लोग पढ़े हैं पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कौन कौन सा बोले? कूलम्ब्स लॉ पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा, समझ गए, इलेक्ट्रिक डायपोल तीसरा, इसके बाद उस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण टॉर्क, नेक्स्ट उस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण वर्क डन, कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो कितना वर्क डन होता है और कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है। अगर उस टॉपिक को आप एक बार पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब सारा टर्म आपको लगेगा कि नहीं वो मिलता जुलता ही है, कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो बी से डिनोट करते हैं। इसी तरीके पर वहाँ पर हम चार्ज लेते हैं तो यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ लेंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको मिलता जुलता नज़र आएंगे। तो उसको जो है एक बार रिवीजन आज कर जाना है। क्लियर? ना इसके बाद हम चलते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म है क्या, किसको कहते हैं मैग्नेटिज्म? ये कहता है, ये भी आपका एक ब्रांच है फिजिक्स की, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of, कि which deals with the study of nature and behavior of magnet, nature and behavior of magnet, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैग्नेट। क्लियर? तो लिखिए भौतिक विज्ञान की वह शाखा, मैग्नेट इज कॉल्ड, थोड़ा शांति से ध्यान दें। तो ये आपका हो गया इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। क्लियर? तो इसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। ये हो गया भौतिक विज्ञान की वह शाखा, कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें चुंबक की प्रकृति, और गुण का अध्ययन किया जाता है, गुण का अध्ययन किया जाता है, चुंबकत्व कहते हैं। उसे चुंबकत्व कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जब हम लोग मैग्नेटिज्म शुरू किए तो इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या होगा? मैग्नेट। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या होगा? मैग्नेट। तो ना देखिए मैग्नेट क्या है, व्हाट इज मैग्नेट? तो चलिए मैग्नेट को हिंदी में चुंबक कहते हैं। मैग्नेट को हिंदी में चुंबक कहते हैं। डिफिनीशन भी हो सकता है आप जानते हो अच्छी तरीके से, कि दो substance which attracts pieces of iron, steel, nickel, cobalt, etc. क्लियर? कहने का मतलब ये हुआ कि वह पदार्थ
जो आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट, etc को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे चुंबक कहते हैं, उसे चुंबक कहते हैं। और यहाँ पर देखें, ये आपका स्टील भी लिखा हुआ है। क्या स्टील मैग्नेट है? तो स्टील मैग्नेट नहीं है, लेकिन उसमें मात्र एक ही स्टील है जो मैग्नेट नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टील के बहुत प्रकार होते हैं। जब आप इससे आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा EN7, EN8, EN9, EN11, EN18, 19, 31। तो इस तरीके से स्टील के बहुत प्रकार हैं। उसमें मात्र सिर्फ और सिर्फ एक स्टेनलेस स्टील है जिसको अट्रैक्ट नहीं करता है, तो उसको छोड़ के बाकी सारे स्टील को अट्रैक्ट करता है। बात समझ गए? तो स्टेनलेस स्टील को ये अट्रैक्ट नहीं करता है, तो सिर्फ स्टेनलेस स्टील जिससे बर्तन बना हुआ है तो उसको वो अट्रैक्ट नहीं करता है। बाकी जितने भी स्टील हैं सारे को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। अब आता है इसका प्रॉपर्टीज। तो चलिए मैग्नेट का प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेट का प्रॉपर्टीज का मतलब गुण। तो बहुत सारे गुण याद भी होंगे। इसमें भी आपका क्या होता है? लाइक पोल क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करता है। अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट में एक आपका नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस मैग्नेट को कितने भी भाग में आप तोड़ दें, छोटा से छोटा पीस बना दें, तो भी आपको वो कंप्लीट मैग्नेट बन जाता है। कंप्लीट मैग्नेट बनने का मतलब ये हुआ, अगर उसका एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। बात समझ? मतलब इतना बड़ा मैग्नेट है, पहले हम इसको दो भाग में तोड़ दिए। जो ही आप इसे दो भाग में तोड़ेंगे तो ये नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ बन जाएगा। इसमें भी अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ बन जाएगा। बात समझ गए? तो इसको कितने भी भागों में तोड़ दिया जाए तो प्रत्येक भाग कंप्लीट मैग्नेट होता है। प्रत्येक भाग क्या होता है आपका? कंप्लीट मैग्नेट होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी हुआ। नेक्स्ट आप ये भी पढ़े होंगे कि अगर हम किसी मैग्नेट को किसी धागे से फ्रीली बांध दें तो क्या होता है? वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके खड़ा हो जाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके स्थिर हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जब किसी मैग्नेट को हम हैंग करते हैं, वो जब भी स्थिर होगा तो किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होता है, जिसका उपयोग हम लोग नेविगेशन में भी यूज करते हैं। हाँ, तो वो आपका हुआ तीसरा प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कहता है आपका कि इसमें जो दो पोल होता है कि पोल ऑलवेज क्या रहता है? एग्जिस्ट इन पैर। पैर मतलब पोल जो है वो पैर में ही रहेगा, जोड़े में ही रहेगा। जोड़े में रहने का मतलब एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है, और दोनों का स्ट्रेंथ बराबर होता है, दोनों का स्ट्रेंथ बराबर होता है। बात समझ गए? तो ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेट की। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा? लाइक पोल, कि लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल attract each other। मतलब समान ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करती है। बात समझ गए? दूसरा एक प्रॉपर्टी आप ये भी डाल सकते हो, इट अट्रैक्ट्स किसको? पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट। बात समझ गए? तो ये कहता है कि
निकेल, कोबाल्ट, एटीसी। क्योंकि जितने भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं सारे को ये अट्रैक्ट करता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब जिसमें आपका आयरन ज़्यादा है, बात समझ गए, तो उसे हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं कि यह आयरन, स्टील, निकेल, आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट, एटीसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। क्लियर? चलिए लिखिए इसको। तो नाउ देखो, अब ये आपका हुआ दो प्रॉपर्टीज हम लिखे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी तीसरा, कि व्हेन ए मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, कि व्हेन ए मैग्नेट is freely suspended, it comes to rest, बात नहीं, it comes to rest in north south direction। कि जब किसी चुंबक को मुक्त रूप से लटकाया जाता है तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है, क्लियर? तो ये था आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी। पोल ऑलवेज, पोल क्या होता है कि पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, एंड ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, क्लियर? तो ये कहता है कि ध्रुव हमेशा जोड़े में रहता है, और समान स्ट्रेंथ का होता है। कि ध्रुव क्या होगा कि ध्रुव हमेशा जोड़े में रहता है, क्लियर? तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हुआ। ए मैग्नेट, व्हेन ए मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू, व्हेन ए मैग्नेट इज broken into several parts, when a magnet is broken into several parts, each part is a complete magnet, each part is a complete magnet, कि जब किसी चुंबक को बहुत से भागों में तोड़ दिया जाता है तो प्रत्येक भाग कंप्लीट चुंबक बन जाता है। क्लियर? तो ईच पार्ट बिहेव्स एज ए कंप्लीट मैग्नेट। तो ये आपका हुआ कि मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेट क्या है और मैग्नेट के प्रॉपर्टीज क्या हैं। क्लियर?
ना देखो हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक पोल क्या होता है। तो व्हाट इज मैग्नेटिक पोल? इसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव। तो ये कहता है, जैसे आप देखो यहाँ पर कि एक आपका मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के इंड पर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उसके इंड पर क्या है, इंड पे आपका पोल बन जाता है, इंड पर पोल बन जाता है। ये कहता है सिंस द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, कि सिंस द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द, since the force of attraction is maximum at the end of magnet, it is called magnetic pole. It is called magnetic pole. कहता है चूंकि चुंबक चूंकि चुंबक के किनारे पर आकर्षण बल महत्तम होता है, इसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। इसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हुआ। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोग पढ़े बेसिकली इस पार्ट में कि मैग्नेटिज्म क्या है, सिंपल पार्ट था। इसके बाद हम देखें कि नहीं मैग्नेट क्या है और मैग्नेट के प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेटिक पोल क्या है। क्लियर? तो नेक्स्ट इससे आगे अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, तो कल के क्लास में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।